नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट एपिसोड नंबर 1, जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट परफ्यूम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नो योर अरोमा फ्रेग्रेंसेस, यानी कि KYA फ्रेग्रेंसेस। पार्ट 1 में 5 परफ्यूम मैंने इस परफ्यूम ब्रांड से कवर किया है, नेमली डार्क हॉर्स, सिवेट, ब्लू, बैंडिट एंड विटनी। ठीक है, इनका खुशबू, परफॉर्मेंस, ब्लेंड क्वालिटी, कौन से परफ्यूम से ये इंस्पायर्ड है एंड डेफिनेटली दाम के हिसाब से क्या इनका खुशबू जो है, क्या इनको खरीदना एक्चुअली जस्टिफाइड है या नहीं है, हर चीज के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन प्लीज रेफर टू द पिन्ड कमेंट, जहां पर मैंने पार्ट 1 का वीडियो का लिंक जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन विद पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है जिसे देखकर आपको भी मजा आएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो का पार्ट 2 का शुरुआत में करना चाहूंगा एक ऑनरेबल मेंशन परफ्यूम के साथ, क्योंकि इसका रिव्यू मैंने डिटेल में पहले से किया हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट परफ्यूम्स फ्रॉम दिस एंटायर हाउस एंड दिस इज KYA फ्रेग्रेंसेस द स्टाइलिस्ट। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ मेसन मार्टिन मार्जिएला एट द बार्बर्स। सो एक बहुत ही खूबसूरत सा बार्बर शॉपी परफ्यूम है एंड ज्यादातर आपको इसमें ग्रीन, हर्बल, मॉसी, एरोमेटिक, लैवेंडर बेस्ड, थोड़ा सा सिट्रसी, अर्थी, वुडी, थोड़ा सा स्मोकी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलेगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ बार्बर शॉप परफ्यूम जिसमें आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ मिक्स बिटवीन अ ट्रेडिशनल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस एंड अ मॉडर्न बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। दोनों के बीच का एक मिक्स जैसा फील होता है। अगर आपको वैसा वाइब देने वाला एक बार्बर शॉपी खुशबू पसंद आता है तो मुझे लगता है कि आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम जो शायद आप अप क्लोज ऑन स्किन उतना पसंद ना करें, बट व्हेन इट डिफ्यूजेस इन द एयर तब ये काफी खूबसूरत लगता है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है। थोड़ा सा मेरा ये ब्लेंड जो है वो मैच्योर हो चुका है, इसलिए इसका खुशबू जो है पहले से काफी स्ट्रॉन्ग महसूस होता है एंड डेफिनेटली इससे आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ही मिल जाएगा। ज्यादातर डेली यूज के लिए, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, वर्क सेटिंग्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है एंड एक वर्सटाइल ऑल वेदर यूज परफ्यूम के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा मैच्योर्ड खुशबू है, एक फॉर्मल वाइब प्रोवाइड करता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट पीपल ओवर द एज ऑफ 25 और 30 ईयर्स टू यूज दिस परफ्यूम। सो इसका जो डिटेल्ड रिव्यू है उसका लिंक भी मैं आपको पिन्ड कमेंट में दे दूंगा। डू चेक आउट इट्स डिटेल्ड रिव्यू। दिस इज KYA फ्रेग्रेंसेस द स्टाइलिस्ट। अब आते हैं पार्ट 2 के मेन रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा KYA फ्रेग्रेंसेस इमर्जेंट परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2300 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजिली मिल जाएगा एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ कैरोलिना हेरेरास एमरल्ड मस्क। मुझे देखो पर्सनली मैं एमरल्ड मस्क का जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वो मैंने कभी स्मेल नहीं किया है, बट एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम आई एम रियली लाइकिंग दिस कॉम्पोजिशन। मुझे काफी पसंद आ रहा है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से एक पाउडरी, फ्लोरल, मस्की खुशबू जो है वो पता चलेगा एंड दैट कम्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरिस रूट, मस्क, रोज एंड पिंक पेपर। अब गुलाब का खुशबू जो यहां पर यूज किया गया है वो बेसिकली एक बहुत ही थिक, थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा जैमी और एक किस्म का पाउडरी गुलाब है, विच इज वाई आई फील दैट यहां पर बल्गेरियन रोज का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है एंड ऑरिस का जो खुशबू है मुझे लगता है कि ऑरिस रूट का यहां पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का एक लिपस्टिकी या एक मेकअप जैसा खुशबू पता नहीं चलता, लाइक द काइंड वी गेट इन ड्यूरोम इंटेंस। वैसा खुशबू यहां पर नहीं है। यहां पर जो पाउडरी खुशबू है वो बिल्कुल एक क्लीन पाउडरी खुशबू है और काफी ग्राउंडेड भी महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर इसके साथ साथ एक बहुत ही क्लीन, वेलवेटी, फ्लफी, मखमली सा मस्की खुशबू जो है वो काफी प्रोमिनेंटली
महसूस होता है इस पूरे खुशबू में। और जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मुझे एक स्लाइटली एनिमेलिक लेदर का जो खुशबू है वो पता चलता है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं एक डेप्थ जो है वो पता चलता है एंड एक किस्म का मैस्कुलिन रगेडनेस थोड़ा सा प्रोवाइड करता है ये इस पूरे खुशबू को, along with very mild रेजिनस एंड बाल्समिक अंडरटोन्स जो इस खुशबू को ज्यादा लग्जरियस भी फील करवाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि स्वेड लेदर का जो एक स्मूथ सिल्की फ्लफी मखमली खुशबू जो एक है वो भी अच्छे तरीके से पता चलता है, जो काफी खूबसूरत लगता है। फिर जैसे परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली एक वार्म कोजी कंफर्टिंग लग्जरियस फील होने वाला एक बाल्समिक एम्बरी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया एक हर्बल थोड़ा सा अर्थी एक वुडी हल्का चॉकलेटी पचुली का जो खुशबू है उसको भी मिक्स किया गया जो काफी खूबसूरत लगता है। और एक चीज भी मैंने यहाँ पर नोटिस किया है इस पर्टिकुलर ब्लेंड में, दैट इज जिस तरीके से यहाँ पर गुलाब और पाउडरी खुशबू को वुडी स्वीट वनिलिक अर्थी एम्बरी मस्की खुशबू के साथ कंबाइन किया गया है ना, वो कहने के मुझे थोड़ा बहुत याद दिलाता है मेसन फ्रांसिस कर्टजान की तरफ से आने वाला ऊद सैटिन मूड परफ्यूम के बारे में। उसका हल्का फुल्का एक्सप्रेशन मुझे कहने की इसके ड्राई डाउन में पता चलता है, लेकिन स्टिल ऊद सैटिन मूड से एक बिल्कुल ही अलग खुशबू है, लेकिन थोड़े बहुत नुएंसेस यहां पर कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स के इंटरेक्शन की वजह से पता चल जाता है। सो ओवरऑल डेफिनेटली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बोल्ड रिच और एक टाइमलेस खुशबू जैसा फील होता है, हल्का सा एक ओल्ड स्कूल वाइब कहीं ना कहीं यहां पर महसूस होता है जो काफी खूबसूरत लगता है। एंड लॉन्जिविटी से आपको आराम से कपड़ों के ऊपर 8.5 से 9 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें आराम से 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों के ऊपर ये अच्छे तरीके से लिंकर करता है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो आपके चारों तरफ ये एक अच्छा खासा सेंट बबल बनाएगा और आपके आसपास से जो लोग गुजरते हैं उनको एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है। और इसमें हल्का फुल्का एक सेडक्टिव एलिमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिमेंटिंग फैक्टर भी मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम को एग्जैक्टली यूज किया है। काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता है इस परफ्यूम से, मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। ज्यादातर बारिश या फिर थोड़े से ठंडे मौसम में यह परफ्यूम अपना कमाल दिखाता है, मोस्टली स्पेशल ओकेजन्स के लिए, पार्टीज के लिए, बैंक्वेट्स के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए, इवन डेट नाइट्स के लिए या फिर नाइट आउट्स के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ये है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला इमर्जेंट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इनका मेलोडी परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2300 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ क्रीड्स कार्मिना। और मुझे खुशबू पर्सनली काफी पसंद आता है बिकॉज सच कहूं तो बेस्ड ऑन माई पर्सनल टेस्ट मुझे चेरी बेस्ड परफ्यूम्स जो है वो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, सो जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंटली आपको इसके ओपनिंग में ब्लैक चेरी का जो एक फ्रूटी थोड़ा सा खट्टा और हल्का सा एक मेडिसिनल खुशबू जो है वो पता चलेगा, लेकिन इसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से ढेर सारा मे रोज का जो एक फ्लोरल थोड़ा सा हनी जैसा स्वीट और एक हर्बल खुशबू को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। और ये जो मे रोज और ब्लैक चेरी का जो कॉम्बिनेशन ओपनिंग में पता चलता है ना, एग्जैक्टली वही चीज इस खुशबू को काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब हवा में जब आप इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा लगता है, बट इफ समहाउ यू आर स्मेलिंग दिस परफ्यूम अप क्लोज ऑन योर स्किन तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे एक इंकी थोड़ा सा एक प्लास्टिक की खुशबू थोड़ा सा पता चलता है। एंड उसका कारण यह हो सकता है कि इसका जो ओपनिंग में सैफरन का नोट का इन्होंने जो जिक्र किया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको यहां पर बूस्ट किया गया है और वो जिस तरीके से वायलेट लीफ और कैश्मीर वुड के एक पाउडरी फ्लोरल एम्बरी वुडी खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, मुझे लगता है कि उसी की वजह से जो इनकी थोड़ा सा एक प्लास्टिक की खुशबू जो है वो स्किन के ऊपर महसूस हो सकता है। लेकिन हवा में जब इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तब आपको कोई भी ऐसा एक इंकी या प्लास्टिक की खुशबू महसूस नहीं होगा। इन द एयर दिस स्मेल्स वेरी वेरी प्लेजेंट। फिर
जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है तब यहाँ पर चेरी का खुशबू जो है बैकग्राउंड में चला जाता है और मेरोज का जो खुशबू है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होने लगता है। लेकिन यहां पर मुझे कहने के बहुत ही सटल तरीके से एक जैमीनेस थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशेबल तो नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूं। बट आई फील यहां पर डमास्क रोज का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है। आई डोंट थिंक उन्होंने अपने नोट स्ट्रक्चर में इसका जिक्र किया है, बट आई फील दैट देयर इज अ स्लाइट हिंट ऑफ डमास्क रोज ओवर हियर, क्योंकि यहां पर हल्का सा एक जैमी खुशबू मुझे बैकग्राउंड में महसूस होता है, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी डिस्टिंग्विशेबल। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर ज्यादातर एक वार्म, कंफर्टिंग, कोजी, लग्जरियस, एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्ब्रॉक्सन एंड कैशमेरन। और कैशमेरन का जो खुशबू है इस पूरे परफ्यूम को एक वेलवेटी टच प्रोवाइड कर देता है, और इसके साथ साथ एम्ब्रॉक्सन की वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन का जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, एंड इट हेल्प्स द कॉम्पोजिशन मेंटेन इट्स ब्रीजीनेस। ठीक है, अगर एम्ब्रॉक्सन नहीं होता तो ये खुशबू काफी ज्यादा थिक, डेंस और क्लॉइंग हो जाता, जो थैंकफुली नहीं हुआ है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर ज्यादातर कुछ मिले जुले वुडी और कुछ हल्के फुल्के क्लीन मस्की खुशबू जो है वो महसूस होता है, लेकिन मिला जुला खुशबू जैसा पता चलता है। ऐसा लगता है कि बाकी नोट्स के साथ उनको अच्छी तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया, पर बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और एडिशनली एक और चीज ये भी मुझे महसूस होता है कि यहां पर जिस तरीके से रोज, वायलेट लीफ, पियनी फ्लावर और एम्ब्रॉक्सन का खुशबू को जिस तरीके से कंबाइन किया गया है, उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन का ड्राई डाउन में लगभग आप कह सकते हैं कि एक ऐसा खुशबू महसूस होता है which reminds you of a freshly brewed floral tea, the kind that you can smell in perfumes like Louis Vuitton Rain Tea। उसके ऐसे सिमिलर खुशबू जो है वो मुझे इसके ड्राई डाउन में थोड़ा बहुत कहने के महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली एक बहुत ही बोल्ड और एक बहुत ही सेडक्टिव और एक किस्म का रिच खुशबू जैसा महसूस होता है। थोड़ा सा पोलराइजिंग ब्लेंड है, क्योंकि देखिए चेरी बेस्ड खुशबू जो है वो हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिनको चेरी और रोज बेस्ड परफ्यूम्स काफी पसंद आता है, देन डेफिनेटली दिस बिकम्स अ मस्ट बाय ऑप्शन फॉर यू। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 9 घंटे के आसपास मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हमें आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिकनेस क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आपके कपड़ों के ऊपर अच्छी तरह से लिंगर करते हैं। एक प्रॉपर सेंट बबली आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो एक अच्छा खासा सियाज भी इसका रहेगा। एक प्रॉपर सेंट्रल इसका आप पीछे छोड़ते हुए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके आसपास आने वाले लोग जो है वो इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। लेकिन इससे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सो मोस्टली ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में इवनिंग वेयर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है, खासतौर पे डेट्स के लिए, पार्टीज के लिए, और इवन मैं कहूँ कि क्लबिंग के लिए, नाइट आउट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे लीन करते हैं, लेकिन अगर आप एक मेल हैं और आपको चेरी और रोज का कॉम्बिनेशन पसंद आता है एक परफ्यूम में, तो भी बेशक आप इस परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दाम के हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ये है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला मेलोडी। अब फाइनली इस वीडियो का पार्ट 2 में मैं बात करना चाहूंगा अबाउट KYA फ्रेग्रेंसेस ब्लैक रोज। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 2300 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ मेसन फ्रांसिस कर्टजान आला रोज 2014 एडिशन, और काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको एक बिल्कुल ही थिक, जैमी, थोड़ा स्वीट और एक पाउडरी गुलाब का खुशबू जो है वो पता चलेगा, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्गेरियन रोज जो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। एंड इसके साथ साथ बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक मिला जुला सा ऑरेंजी सिट्रसी खुशबू जो है वो कहने के महसूस होता है, मिला जुला सा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, एक किस्म का अपलिफ्टिंग वाइब थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं ऑरेंज से खुशबू, पर एग्जैक्टली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं यहां पर। इसके साथ जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहां पर फ्लोरल और ऑरेंजी खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक फ्रूटी खुशबू महसूस होता है लीची की वजह से। और ये जो नोट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है ना इस परफ्यूम में, दैट माइट रिमाइंड यू स्लाइटली ऑफ परफ्यूम्स लाइक
परफास्टेमार्ली डेलिना, क्योंकि उसमें भी सिमिलर स्टाइल का नोट कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। ऑल्दो द टाइप ऑफ रोज दैट हैज बीन यूज्ड इन बोथ ऑफ दिस परफ्यूम्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन सिमिलर स्टाइल का खुशबू आप मानकर चल सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जैसे ये थोड़ा और सेटल होता है, तब यहां पर जो स्वीट पी फ्लावर होता है ना, उसका खुशबू को हल्का सा ब्लेंड किया गया, क्योंकि यहां पर सेटल होने के बाद जो फ्रूटी खुशबू है वो थोड़ा सा और एम्प अप हो जाता है, और स्वीट पी फ्लावर का जो खुशबू है वो इस पूरे कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा एक ब्रीजीनेस भी प्रोवाइड कर देता है। एंड एडिशनली यहां पर बल्गेरियन रोज का जो खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है लगभग 15-20 मिनट बाद, और फिर मे रोज का जो एक फ्लोरल, थोड़ा सा एक हनीड स्वीट, हल्का सा एक हर्बल खुशबू जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली उभर कर बाहर आने लगता है। और उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक पाउडरी, फ्लोरल, थोड़ा सा वेलवेटी मस्की खुशबू जो है वो पता चलता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वायलेट फ्लावर एंड मस्क। और एक्सट्रीम ड्राइडर में जब ये परफ्यूम चला जाता है तब यहां पर एक मिला जुला सा वुडी खुशबू भी कहीं ना कहीं इन सभी बाकी खुशबू के साथ महसूस होता है, विच कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीडर वुड। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि यहां पर वुडी खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। सो बेसिकली देखा जाए ओवरऑल इट्स अ वेरी सेक्सी रोज काइंड ऑफ परफ्यूम जो मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड सच कहूं तो ओरिजिनल आला रोज 2014 एडिशन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मुझे थोड़ा सा और लीनियर महसूस होता है, क्योंकि पूरे कॉम्पोजिशन में ज्यादातर रोज, पाउडरी, मस्की, फ्रूटी खुशबू जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है। एक बहुत ही प्लेजेंट और एक बहुत ही चेयरफुल किस्म का महक है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कभी कभार थोड़ा सा मौसम अगर ठंडा है तो 2 घंटे तक भी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट कर जाता है। ज्यादातर मैं कहूँ कि पार्टीज के लिए, इवनिंग वेयर के लिए, इवन दिन में अगर आप कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, खासतौर पे बारिश के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में, इवन थोड़ा सा पिंक विंटर का जो एक सीजन होता है जहां पर हल्का फुल्का ठंड पड़ना शुरू हो जाता है, वैसे मौसम में मुझे लगता है कि इस परफ्यूम को यूज करना बिल्कुल सूटेबल रहेगा। एंड डेट नाइट्स के लिए भी आप इस परफ्यूम को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से जो बजट में एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड क्वालिटी वाला एक खूबसूरत पाउडरी, फ्रूटी, रोज बेस्ड खुशबू अगर आपको पसंद आता है, तो मुझे लगता है कि ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया है। यकीनन एक पैसा वसूल परफ्यूम है इस प्राइस रेंज पे। सो ये है KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला ब्लैक रोज। तो इसी के साथ इस स्पेशल सीरीज द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट का एपिसोड 1, जहां पर हम KYA परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, वो एपिसोड खत्म होता है। और आई होप इस सीरीज का पहला एपिसोड जो है उनके दोनों हिस्से आपको पसंद आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर जितने परफ्यूम्स के बारे में मैंने बात किया है इस परफ्यूम ब्रांड से, उनमें से अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है तो बेशक आप अपने एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं। और भी अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा परफ्यूम आपने KYA फ्रेग्रेंसेस की तरफ से ट्राई किया है तो बेशक आप उसके रिलेटेड भी फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए, और ऊपर वाला आप सबका भला करे। नमस्कार।